गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी जो बुक है 9th क्लास की इंग्लिश की बुक बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। ये चैप्टर लिखा है आइजैक एसिमोव ने, जो कि साइंस फिक्शन राइटर हैं। तो जो टाइटल है द फन दे हैड, कि उनके पास उस समय जो फन हुआ करता था, जो मस्ती हुई, जो मस्ती करते थे, उस पर बेस्ड चैप्टर है। अब ये किनके पास है, कौन फ़न करता था, जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा कि ये दे किसके लिए है। बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है, ये बात हो रही है फ्यूचर टेक्नोलॉजी की, कि फ्यूचर में जो है, जो हमारे स्कूल होंगे वो कैसे होंगे। क्या हमारा जो टीचर है वो टीचर हमें पढ़ाएंगे, या हमारा रोबोटिक टीचर होगा, या हम ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, या हम कंप्यूटर के थ्रू पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं जैसे आजकल भी आप लॉकडाउन में क्या है, आपकी ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। आप क्या है, मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, आप वीडियोज़ देख रहे हैं। तो इसी तरीके की बात यहाँ पे हो रही है कि जब टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ जाएगी तो आने वाले टाइम में क्या अभी भी जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप स्कूल में आपकी एक बिल्डिंग होती है, काफ़ी सारे बच्चे आप साथ में पढ़ते हो, आपके टीचर्स होते हैं अलग सब्जेक्ट के, वो आकर के आपको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया है कि जो ओल्ड स्कूल है और जो आने वाला जो टाइम होगा फ्यूचर में, उस टाइम पे जो पढ़ाई जो होगी वो कैसी होगी। तो यहाँ पे बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये स्टोरी, जो कहानी आप पढ़ोगे, ये फ्यूचर में सेट की गई है। फ्यूचर माने भविष्य में सेट की गई है। ये अभी की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। when books and schools as we now know them will perhaps not exist। ये फ्यूचर की बात हो रही है कि जब बुक्स और स्कूल जो हैं अभी की तरह एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अभी तो आप क्या है, आपके पास बुक्स हैं, आप बुक से पढ़ रहे हो, आपके पास स्कूल में आप जाते हो, टीचर आपको पढ़ाते हैं। लेकिन फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा, ना आपके पास बुक्स होंगी, ना आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो क्या होगा, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। अब ये जो डायग्राम आपको दिया गया है यहाँ पे, यहाँ से आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे कि फ्यूचर में जो स्कूलिंग होगी वो कैसे होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है स्कूल ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का जो स्कूल होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बच्चा है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहा है। यहाँ पे इसको टीचर की ज़रूरत नहीं है और बुक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वर्चुअल क्लासरूम, आप देखेंगे ये क्लास में पूरी एक लड़की बैठी हुई है, इसका पूरा एक वर्चुअल क्लासरूम बनाया गया है। ये ऑनलाइन टीचिंग यहाँ पे कर रही है। यहाँ पे जो बुक्स हैं, जो ये इसके पास ई बुक्स हैं, जो कंप्यूटर में इसको दिख रहा है, ठीक है। वहीं पे इसका एक टीचर है, जो रोबोटिक टीचर होता है, वो आके बता रहा है। तो इस तरीके का वर्चुअल क्लासरूम होगा जहाँ पे बच्चा अलग अलग इंडिविजुअल पढ़ेगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं रोबोटिक टीचर, टीचर होगा ऐसे रोबोट की तरह, ठीक है। तो इस रोबोट में एक स्क्रीन होती है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा और यहाँ से आप पढ़ोगे। मूविंग ई टेक्स्ट, ई टेक्स्ट माने जो अभी आप बुक पढ़ रहे हो तो बुक की जगह होगा ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट माने जो आप स्क्रीन पे टेलीविज़न की, कंप्यूटर की या मोबाइल की स्क्रीन पे जो लिखा हुआ आता है, तो वो हो जाता है ई टेक्स्ट। तो इस तरीके का जो सेटअप है फ्यूचर में, इस तरीके का होगा, ऐसा इस स्टोरी में बताया जा रहा है। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। अब यहाँ पे आपको एक काम दिया है कि आपको पेयर, आपको जोड़े बनाने हैं, आपको डिस्कस करना है कि आपको अपने स्कूल की सबसे बेस्ट 3 चीज़ें क्या लगती हैं, ठीक है। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 चीज़ें आपको ऐसी बतानी है जो आप चाहते हो कि आपके स्कूल में वो चेंज होनी चाहिए। राइट देम डाउन, आपको ये लिखना है अपनी नोटबुक में। थर्ड यहाँ पे पूछा है, बताया है कि हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कभी टीवी पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड को रीड किया है। बिल्कुल किया है। आपकी जो कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, आपने देखा होगा कंप्यूटर में आप कुछ चीज़ खोलते हो तो आप वहाँ पे उन वर्ड्स को पढ़ते हो, या टेलीविज़न है या मोबाइल फ़ोन है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी बुक किस पे होंगी, कंप्यूटर पे होगी। आपको बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सारी बुक कहाँ मिलेंगी, कंप्यूटर पे मिलेंगी। और कोई भी बुक जो है प्रिंटेड, जैसे अभी आपके पास ये दिख रहा है, ये जैसे मेरे पास बुक है, ये ऐसे पेपर में बुक नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप उन बुक्स को पसंद करोगे जो कंप्यूटर पे वो बुक्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो है मार्जी। तो यहाँ पे एक मार्जी, एक लड़की है छोटी सी,
उसके बारे में बताया है कि मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी है, उसके पास अपनी डायरी है, तो वो उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखती है। किसके बारे में? वो आगे है, ऑन द पेज हेडेड 7 मई 2157। ये बात हो रही है 17 मई 2157। अभी क्या चल रहा है? 2020। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है 2157 की। क्या लिखती है वो बुक में, अपनी डायरी में? टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज जो है टॉमी क्या है? उसका फ्रेंड है। तो वो कह रही है कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली। अब रियल बुक मिली तो उसके लिए तो ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इन्होंने कभी बुक्स देखी नहीं है। तो कैसे पढ़ते हैं? इनका रोबोटिक टीचर होता है, ये कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे हैं, इनकी वर्चुअल क्लासरूम है, ठीक है। तो जब उसको रियल बुक मिली तो उसके लिए, उस मार्जी के लिए ये क्या है, मार्गी के लिए काफ़ी आश्चर्य की बात है कि वो फिर लिख रही है अपनी डायरी में कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, उसको एक रियल बुक मिली है। आप तो बुक से ही पढ़ रहे हैं, आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मार्जी के लिए ये आश्चर्य की बात है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, वो लिख रही है डायरी में, ये बहुत ही पुरानी बुक है। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय। अब मार्जी बता रही है कि उसके जो ग्रैंडफादर, मार्जी के जो ग्रैंडफादर माने उसके दादाजी ने कहा था कि जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो उनके ग्रैंडफादर मतलब उसके दादा के भी जो दादा, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही थी मार्जी के जो दादाजी हैं उनके भी दादाजी ने एक बार क्या कहा था उससे, told him that there was a time when all stories were printed on paper, कि एक बार उनके टाइम पे ऐसा समय था जबकि सारी कहानियाँ जो हैं एक पेपर में लिखी जाती थी। तो यहाँ पे बात हो रही है, मतलब ये 5th जनरेशन में पहुँच गई है मार्गी, तो ये 5th जनरेशन पहले की जो बात हो रही है उसके दादा के दादा बता रहे हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे, जब वो पढ़ते थे अपने स्कूल में, तो उस समय जो कहानियाँ होती थी वो प्रिंटेड, छपी भी आती थी पेपर में से। आप अभी पढ़ रहे हो इस बुक से, ठीक है। तो आगे बता रहे हैं, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। वो कह रहे हैं कि उस समय जो बुक होती थी तो उनके हम पेज को पलटते थे, और वो पेज कैसे दिखते थे? येलो। येलो माने जब आप कोई बुक पढ़ते हो बार बार तो वो कैसी होती है? थोड़ा येलो सी हो जाती है। एंड क्रिंकली, उनमें थोड़ा सिल्वटें सी पड़ जाती, फोल्ड या लाइंस पड़ जाती हैं उनके पेज में। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। अब यहाँ पे जो मार्जी है और जो टॉमी है तो आपस में बात कर रहे हैं, तो वो कह रही है ये बहुत ही ऑफुली, काफ़ी फ़नी था, बड़ी हंसी आती है ये उसको ये सुन करके कि उस टाइम पे जो किताबों में जो शब्द होते थे वो एक ही जगह पे होते थे। जैसे आप अभी देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो वर्ड एक ही जगह पे है, वो मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी बुक देखी नहीं। क्योंकि जब वो कंप्यूटर में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देखते हो कि जो वर्ड होते हैं आप उनको मूव कर सकते हो, आप उनको डिलीट कर सकते हो, उसमें नया वर्ड ऐड कर सकते हो, लेकिन पुरानी बुक्स में ऐसा नहीं होता था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। और यहाँ तक कि वो कह रही है कि जब क्या है, आप पेज को पलट रहे हो तो आपको सेम वर्ड वहीं पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब आपने पहले वो वर्ड पढ़ा था, आपको तभी भी वही आप उसको पढ़ रहे हो जब आप पेज को पलट रहे हो। लेकिन जब हम कंप्यूटर में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो हम जब आगे बढ़ रहे हैं हमको सेम चीज़ हम पलटते हैं तो कई बार वो मिस हो जाती है, डिलीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप सपोज ये पेज है, आप इसको पलट रहे हो तो आपको सेम वही चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। आगे है गी, टॉमी सेड। गी माने एक एक्सप्रेशन होता है, बड़े ही वंडरफुल तरीके से एक स्माइल करते हुए कहना। टॉमी कह रहा है व्हाट ए वेस्ट, कितना वेस्ट वाला, कितना बर्बादी वाला काम है। व्हेन यू आर थ्रू द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस, वो कह रहे हैं कि जब आप पहले ज़माने में क्या होता था कि जब आप किताबें पढ़ लेते हो तब आप उनको जब पढ़ने के बाद क्या कर देते हो? फेंक देते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट। लेकिन जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है, टेलीविज़न स्क्रीन माने जो हमारी टीवी की या मोबाइल की या जो हमारे लैपटॉप की, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसमें मिलियन, लाखों की बुक्स हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और हम उसमें और ज़्यादा भी, प्लेंटी मोर माने पर्याप्त मात्रा में हम उसमें और भी देख सकते हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और जब हम उसको पढ़ लेते हैं तो हम उसको फेंकते नहीं हैं,
तो जब आपके पास कोई बुक है, आप उसको मोबाइल में पढ़ रहे हो या आप उसको लैपटॉप में पढ़ रहे हो, तो आप उसको पढ़ने के बाद उसको सेव रखते हो। लेकिन यहाँ पे जब आपके पास कोई हार्ड कॉपी में कोई बुक होती है तो हमारी ये एक हैबिट होती है, हम उसको पढ़ करके फेंक देते हैं। तो टॉमी कह रहा है कि व्हाट ए वेस्ट, ये क्या वेस्ट है। सेम विद माइन सेड मार्जी। मार्जी कह रही है हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है, ठीक है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी एज टेली बुक्स एज टॉमी हैड। जो मार्गी है वो कितने साल की है, 11 साल की है। उसने उतनी टेली बुक का मतलब वही टेली बुक का मतलब होता है जो बुक आप कंप्यूटर में पढ़ते हो या टेलीविज़न में पढ़ते हो या फ़ोन में पढ़ते हो, उसको बोलते हैं टेली बुक। जितनी टेली बुक टॉमी ने पढ़ी हैं उतनी भले उसने नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। उसने टॉमी से कम पढ़ी हैं क्योंकि वो अभी 11 साल की है और टॉमी कितने साल का है, ही वॉज 13, वो उसे जो है वो 13 साल का है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब जो मार्जी है वो पूछती है टॉमी से कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये बुक मिली कहाँ। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है मेरे घर में मिली, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि वो उस बुक को पढ़ रहा है। और क्या बोल रहा है, इन द एटिक। और कहाँ मिली उसको, वो एटिक माने होता है दुछत्ती। आप देखते हैं ना, आपका एक छत के बीच में एक छत के नीचे एक स्टोर रूम होता है जहाँ पे आप अपना सामान संभालते हो, तो एटिक उसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि दुछत्ती थी, अटारी थी, वहाँ पे हमें ये मिली। व्हाट इज़ इट अबाउट। तो वो पूछ रही है अच्छा ये बुक किस बारे में है, मुझे ये तो बताओ। तो क्या बोलता है टॉमी, स्कूल। ये बुक किसके बारे में है, स्कूल। अब इन दोनों बच्चों ने तो कभी स्कूल देखा ही नहीं है, स्कूल क्या होता है। तो मार्गी कह रही है व्हाट। मार्गी वॉज स्कॉनफुल। स्कॉन माने होता है घृणा से भरी हुई, ठीक है ना, घृणा, हेट, नफरत। मार्गी कह रही है स्कूल, उसको बिल्कुल स्कूल पसंद नहीं है, ठीक है। वो कह रही है स्कूल के बारे में है, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल। ऐसा उसमें स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या था। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। अब स्कूल को क्यों नहीं पसंद है, यहाँ पे बताया गया है कि मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को हमेशा स्कूल को वो नफरत करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन आज वो उसको और भी ज़्यादा उससे नफरत कर रही है। क्यों, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स। क्यों, अब रीज़न क्या है, अब हमें पता चला कि जो उसका मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर में जो उसका मशीन वाला जो टीचर है, रोबोटिक टीचर, ठीक है, वो उसको टेस्ट दे रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी में। लेकिन वो क्या कर रही है, बहुत ही अपना गंदा, वर्स माने बहुत ही बैड की ये सुपरलेटिव फॉर्म है, वर्स, ठीक है। तो बहुत ही गंदा जो अपना परफॉर्मेंस वो दे रही है, जिसकी वजह से उसकी माँ ने क्या किया, उसका सर गुस्से में हिलाया कि उस मैकेनिकल टीचर का कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है, और उसको कहाँ दे दिया सही करने के लिए, काउंटी इंस्पेक्टर को दे दिया। काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, वो जो मशीनों को ठीक करता है, क्योंकि इनके जो टीचर हैं वो कैसे हैं, मैकेनिकल टीचर हैं। अब यहाँ पे बताया गया है आगे, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायर्स एंड वायर्स। अब यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया है कि वो एक बड़ा सा ही गोल सा दिखने वाला था, काफ़ी मोटा था, उसका फेस कैसा था, रेड था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ, उसके पास एक बॉक्स था जिसमें कि उसने टूल्स रखे हुए थे, औजार, जिसमें डायल्स थे, वायर, तार थे, काफ़ी सारी चीज़ें उसने ठीक करने की, जो मैकेनिकल चीज़ें होती हैं मैकेनिक के पास, वो थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी को देख करके स्माइल करता है और उसको एक एप्पल खाने को देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट। उसके बाद वो जो मैकेनिकल टीचर होता है उसके वो टुकड़े टुकड़े करता है, उसके अलग अलग देखता है, उसके पुर्जे अलग अलग करता है, उसको क्या प्रॉब्लम है। मार्जी हैड होप्ड ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी को विश्वास था, वो विश्वास, वो उसको वो ये प्रे कर रही थी कि काश ये दोबारा से इसको जोड़ ना पाए, मतलब ये टीचर खराब ही हो जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि ऐसा बच्चों में होता है ना कि जब पढ़ने का मन नहीं होता है तो चाहते हैं कि काश आज टीचर ना आए तो अच्छा ही। तो वैसे ही मार्गी भी सोच रही है कि काश ये इसने इसको अलग तो कर दिया है टीचर के जो जितने भी पार्ट थे, काश इसको दोबारा से इसको जोड़े ना। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको तो पता है कैसे उसको मशीन को ठीक करना है, वो उसको आधे घंटे में एक जो है उसको ठीक कर देता है, ठीक है। एंड देयर इट वॉज अगेन, और दोबारा से एक लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली एक बिग स्क्रीन जो है वो ठीक उसको दिखती है, जिसको कि वो ब्लैक काले रंग की और अगली जो भद्दा उसको बता रही है वो मार्गी, उसको दिखती है। एंड ऑन विच द ऑल लेसन्स वर शोन, उसमें सारे जो लेसन थे मार्गी के वो दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और सारे जो क्वेश्चन मार्गी को पूछे गए थे वो उसमें दिख रहे थे, डिस्प्ले हो रहे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड। मार्गी कह रही है कि इतना भी खराब नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड
मोस्ट वॉज द स्लॉट शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मार्गी को सबसे ख़राब पार्ट जो लगता था अपने मैकेनिकल टीचर का, वो ये लगता था कि जो उसको स्लॉट दिया गया, स्लॉट माने होता है खाली स्थान जो होता है, अच्छा, कि जहाँ पे कि उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालना होता था, सबसे ख़राब उसको ये लगता था, ठीक है। तो इस चीज़ से वो नफरत करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। पंच कोड एक पंचिंग प्रणाली, एक चिन्ह की प्रणाली होती है, जिसमें पंच कोड के थ्रू आप उसमें कुछ लिखते हो तो कंप्यूटर उसको ले लेता है, वो समझ जाता है, ठीक है। तो उसको जो ये टेस्ट पेपर और ये होमवर्क है उसको एक पंच कोड में लिखने होते थे। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। मार्गी जब 6 साल की थी तो उसने 6 साल में ही पंच कोड को सीख लिया था। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटी क्लासेस में ABCD या हिंदी में जो अ आ होता है या 1 2 वो सीख लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी मार्गी ने 6 साल में पंच कोडिंग सीख ली थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर था वो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए तुरंत मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हैड। जब इंस्पेक्टर ने क्या किया, पूरा उसके जो टीचर है उसको, जो मैकेनिकल टीचर है उसको पूरे से दोबारा से फिनिश कर दिया, ठीक कर दिया, तो वो स्माइल करता है और मार्गी के सिर में पैटेड माने थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द गर्ल्स फॉल्ट। और उसकी माँ से वो कहता है कि देखो इसमें इस लड़की का कोई दोष नहीं है। मिसेस जोन्स, उसकी माँ का नाम है मिसेस जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज हियर ए लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि